चाहे आप जितनी प्रताड़ना दो, भगवान ने कसौटी किया, भगवान ऐसे स्वीकार नहीं करते। अब आग मुखी हो गई, तब हम आग मुखी होकर के उसे कहे पृथ्वी मां अब जल्दी शीघ्र फट जाओ कि ताकि आप में मैं सम्मानित हो जाऊं। आपको मैवं विभोर भवान गतो निसंसं शांतयज्ञ सर्व विषया तव पादमूलम्। गोपियां कहती मैवं विभोर भवान गतो निसंसं। आप इतने कठोर कैसे हो गए गोविंद? कन्हैया इतने कठोर आप कैसे हो गए? हमने सब कुछ को त्याग करके सर्व विषयान सब कुछ छोड़ करके और आपकी शरण में आया, तब आपको चरण में, और आप कहते कि अपने घर के लिए चली जाओ। संतेज सर्व विषय तब मूलम। मैं तो नहीं जाऊंगी, हम लोग तो यही मर जाएंगे। पादों न पद चल मूला, आपके चरण कमलों से एक कण भी हमारा पैर नहीं चल पा रहा, नहीं चल। तो फिर इतना भाव भी प्रकट किए, अब भगवान ने स्वीकार कर दिया। बाहु प्रसन्न रम्य करुण, बाहुओं ने प्रसार किया और सब गोपियों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। और उन्होंने स्वीकार कर प्रसाद किया। भगवान गोपियों के साथ तो पहले छोटे मर के फिर महाराज करेंगे प्रभु। और जो ही भगवान ने स्वीकार किया, गोपियों के मन में उन्माद हो गया। ओहो, और मेरे बिना तो इनकी लीला हो ही नहीं सकती। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। गोपियों के मन में बहुत बड़ा विषाद हो गया। धवल कुंडला कृष्ण दर्शन लालसाह अतासाम तद सौभाग्यमिदं भिक्षमाणं च केशव प्रथमाद प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयतः। भगवान ने देखा कि गोपियों के मन में अहंकार और अभिमान आ गया है, और भगवान में अपने रूप को न देखे अपने रूप में ही देखने लग गए। इसलिए भगवान उन गोपियों को त्याग कर करके भगवान भाग खड़े लेकर के राधा रानी को लेकर के चले गए। और जब भी राधा रानी को लेकर के गए, राधा रानी कुछ देर गई तो राधा रानी ने भी कहा देखे प्रभु मैं भी पैदल नहीं चल सकती हूँ। एवं मुक्त स्कंध मारुहिया। भगवान ने कहा कि अच्छा तुम भी पैदल नहीं चलती हो तो आरुहिया मेरे कंधे पर बढ़ के चल जाओ। अब भगवान ने टीले के पास में गए और जो ही राधा रानी एक पैर रखी, एक पैर रखने वाले भगवान से वही अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी धराम से जमीन पर गिर गए। उधर गोपियां कृष्ण के वियोग में और क्या विलाप कर रही। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिय। हे तुलसी, हे पल्लव, हे बालिका, तुमने मेरे गोविंद को देखा है क्या? इस रास्ते से मेरे गोविंद गए हैं, क्या देखा है? सबने माना करता किसी। जितने वृक्ष थे, जितने लताएं थी, पताएं थी, स्त्री जाति के पुरुष जाति के सबके वृक्षों को सभी लता पता किसी ने नहीं बताया। भगवान ने जो जो बाल लीलाएं की थी उन बाल लीलाओं को भी गोपियों ने की। फिर उसके बाद में जब नहीं ऐसा करके लगा तो आगे जब चल करके देखी तो ये राधा रानी को आवाज आई, रोने की आवाज आई। राधा रानी के पास के राधे आपको ये दासा नसीब है, जो तुम्हारी दासा वो मेरी भी दासा है। जो दर्द तुम्हें मिला वो दर्द मुझे भी मिला, जो तुम में अभिमान है तो वो भी अभिमान मेरे में भी आ गया। मैंने भी बात की केशव श्याम सुंदर मेरे बिना नहीं रहता, इसलिए मुझे भी छोड़ करके चले गए। सारी गोपियां जो है राधा रानी के साथ में
और फिर यमुना के पुलिन पर जहाँ से भगवान ने छोड़ दिया तो त्याग किया था, वहीं पर आकर के और सब गोपियाँ जो है अपने विरह के वेदना को भगवान को सुनाने लग गए। जरा सभी लोग सुनेंगे इसका गायन कर, इसको गोपी गीत कहते हैं, इसलिए आप लोग मधुर करेंगे और सब शांति से बैठ जाए। संस्कृत में गोपी गीत जिन गोपी ने गायन किया है ना, सब श्रवण करेंगे, आपका मंगल ही मंगल होगा। गोप्या पूछो जयते तेधिकौ जन्मना प्रजा श्रयत इंदरा सत्वदात्रये श्रयत इंदरा सत्वदात्रये चुका नवीन सुंदरा
सदा कुटिल कुंडला श्रीमुखं चते जडा उदचिता तत्त्वेभिषा ईश्वरा गया गद्वंदता नैतयं गया तेनुकागता गदे विना कवे भोगिता मुहा कितावलोकिता काकयन्नि रसिरात्रिया हृदय चयोदया प्रकाशितानना प्रेमवीक्षणा प्रियोरात्रियो बेचधामते मुहूर्तनीत्या मूल्यते मना प्रजापिना कसा व्यापिरण्यते गृहीरहानला विश्वमङ्गला प्रजनानके पापयात्मना वरदृष्टा यानुशोदना जगन्नाथना यानुशोदना रामनाथना जयति तेधिका जन्मना व्रजा प्रयत इंदिरा शाश्वतये यत्ते सुजात चरणामृगवेदा सन्नय प्रिया नदिमहे कारकसेषु ते कारकवे मकसदत्तो जगते न कुरुते कुर्बान्धे भरते ध्रुवतारिसाः। बोलो राजेश्वर सरकार की जय हो। गोपियों ने 19 श्लोकों के द्वारा गोविंद के उन्होंने स्तुति की विधा किया। हे गोविंद, ब्रज की सुंदरता तो पहले से ही थी, लेकिन आपके जन्म होने से और सुंदरता बढ़ गई। प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। और जानते हैं आप सबसे बड़ी ये है कि आपने कीर्ति कटाक्ष से मुझे आपने बस में क्या, एक बहेलिया जैसे बांसुरी को बजा को बस में कर लेता पशु को मृग को, उसी प्रकार के आपने मुझे बस में कर लिया। और जबकि आपके अधीन में हो गई तो मुझको आपने त्याग दिया। अरे गोविंद, निःशुल्क मैं तो निःशुल्क दासियां हूं आपके, कोई किराए भाड़े पर भी मैं नहीं आई। आजकल कोई भी कार्य आयोजन होता है तो लोग किराए भाड़े पर भी ले आते। बोलो जय सिया राम। हम लोग तो किराए पर आपसे तो मैं वेतन भी नहीं मांगी, पगार भी नहीं मांगी, निःशुल्क मैं आपकी दासियां हूं। अब फिर भी आपने मुझको क्या कर दिया? नेह किम बधा, क्या किसको जान से मार देना ही बध है? किसी के प्रेम कर करके उसको तोड़ देना, क्या ये बध नहीं है? आपको यदि मारना था तो पहले ही मार देते। विष जला पया ज्ञान राक्षसा वर्त मारुता वैदिका दलास। कालिए नाग के जहर से यमुना की जल दूषित हो गया था। अब उससे हम लोग तो मर गए थे, लेकिन आपने जीवित कर दिया। बड़े बड़े संकटों से आपने बचाया। इंद्र सामर्थक प्रलय को उसने बहाया, उससे भी आपने रक्षा। विषा जला व्याल रख व्यामासुर से, और कहना कि दामाग्नि से आपने बचाया। अग्नि को आप पी गए थे। आदि आदि राक्षसों से आपने मेरी रक्षा की। और इस समय में जब समय आया तो आप छोड़ करके तिनके की तरफ चले, तोड़ कर। लेकिन गोविंद एक ध्यान में रखो, मैं आपकी पोल पट्टी की खोल दूंगी। आपकी पोल पट्टी मेरे पास है, मेरे पास आपकी पोल पट्टी, पूरा इतिहास मैं जानती हूं आपका, कि आप नंद का लाला नहीं है, यशोदा का लाला नहीं है, देवकी का वासुदेव का ये पुत्र आप लाला नहीं है। आप कौन है? हाँ कौन है? न खलु गोपिका नंदनो भवा नकिल देहिना अंतरात्मा देख।
आप संपूर्ण प्राणी मात्र का आत्मा हो, आप ब्रह्म है, कोई किसी का पुत्र नहीं। आप पुत्र बन करके मैं पोल पट्टी खोल दूंगी तो फिर लोग क्या करेंगे, अलमारी में बंद कर देंगे, अपने घूमना फिरना भटकना बंद हो जाएगा। हाँ, जो घूम रहे हो ना सबके घर घर के, वो बंद हो जाएगा। अलमारी रख करके आप अलमारी के भगवान के पर देखो क्या दशा होती है। हाँ, अलमारी में बंद कर देंगे और सुबह उठेंगे पहले अपना सब कुछ कर लेंगे, तब जाएंगे भगवान को अलमारी खोलने के लिए। भगवान अलमारी में पड़े तो पोंछ देंगे कपड़े से, बहुत श्रद्धा है तो पोंछ देंगे, चंदन मंडल लगा देंगे, 4 जीरोंदी दाने डाल देंगे, खा लेना ये। अपने तो खूब रसोई पाएंगे, दाल भात चावल खूब, अकौड़ी पकौड़ी तिलौड़ी दनौड़ी चरौड़ी पापा। अब भगवान को 4 जीरोंदी डाल देंगे। अब यही तुम्हारी दशा होगी। हाँ, ये समझ लेना, मैं खोल दूंगी कि भगवान है, ये जगदीश्वर है, ये परमात्मा। अब परमात्मा की क्या दशा होती है तो तुम्हें पता है। इसलिए मुझे स्वीकार करो, विखंड साथी तो विश्व गुप्त है। आप ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर आए हो। ये मनुष्य शरीर आपने धारण, कपट मानुष कपट शरीर धारण करके आया। ओहो गोपिया ने समय नहीं है तो एक एक श्लोक का मैं वर्णन करूं ना, अद्भुत हो क्या वर्णन है, कितना सुंदर। इतनी गोपिया ने आवाज लगा, गोपी हम लोग तो मर गए थे, लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवनम कविधीरितम हम लोग तो मर गए थे, तप्त जीवनम आपने जीवन का कथामृत आपने जीवित कर दिया। गोविंद सर्वानंद मंगला, आपकी कथा तो सुनने मात्र से ही व्यक्ति को मंगल हो जाता है। गाने की तो बात छोड़ो, सुनने मात्र से ही मंगल होता है। सर्वानंद मंगला श्री मागा तटम भूमि गिरंती ते भूरी दासना। इतने आपके मंगलमय काली कथा कि इस पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर दे। इसलिए गोविंद भवदाई सब हम आयु के देवता को भी आपको दे दे तो भी कम पड़ेगा, तो भी कम पड़ेगा। आप कंटक पर चलते तो मुझे संवेदना होती, संवेदना होती बहुत अद्भुत। इतनी जब विरह का गायन किया, भगवान तो वही थे लेकिन गोपी बन गए थे भगवान। और गोपी बन करके देख रहे इसका प्रेम कितना है, और वो प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। और जब इतना कर सुखदेव है इति गोप्य प्रगायंत प्रपंच चित्तधा रुरुदु सचरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान तो वही थे, तासा गोपीनाथ मध्य, उन गोपी के मध्य में ही थे, बीच में ही थे, लेकिन पहचान नहीं पाए। और जब विरह को देखा तो उसी में से भगवान इसी गोपी ने गायन किया और भगवान उसी गोपी के बीच में प्रकट हुए। बोलो राशेश्वर सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रकट हो गए तो कृष्ण स्वसन लालसा, कृष्ण के जब तक रोगे नहीं तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बोलो जय सिया राम, प्यार से बोलिए जय सिया राम। हाँ, ये मधुर प्रसंग है, इसलिए मैं बाकी तो खाली गिनती करके मैं रुक्मिणी विवाह में जाऊंगा। समय देखूंगा ना तो मैं छलांग मार दूंगा। हाँ, मेरे में सब प्रक्रिया आती है। तो ये गोपी ने तासाम अभिरवि छोड़ी श्यमान मुखाम भुजा पीतांबरा धरस रगवी साक्षात मन 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 मखा, जो कामों को भी मंथन करने वाला है। ऐसे मेरे गोविंद उस गोपियों को बीच में वासुदेव नंदन प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो गोपियों ने देखा और देखने के पश्चात बोलने लगा, अरे कपटी बताओ, हमने तुमको प्रेम को पाठ पढ़ाया और हमको ही आपने धोखा लेकर के भाग खड़े हो गए। गोपी प्रेम के भिक्षा लीजिए, कैसे कोई अपने प्रेम कर लीजिए और मुझे ये तो अपने ये सब करके भाग गए। बताओ, मैं आपके गुरु हूं और गुरु को ही धोखा दिया आपने। गोपियों ने इतनी उलाहना की, इतनी प्रताड़ना की, अब गुरु द्रोही है, गुरु कपटी है। भगवान ने कहा जो कहना है वो कहो, लेकिन गोविंद ने हमारे कहा
भक्ति नाम में वियोगों में सदा। हे योगी, हे गोपियों, अब तुम कहते कि मुझको त्याग करके क्यों चले गए? हमने कौन सी गलती की, कौन सा अपराध किया? तो देखो मैं बता रहा हूँ, भक्ति में वियोग, मैं तुम्हारी परीक्षा करने के लिए यहाँ चलता था। क्यों? कि वियोगों में भवती, क्योंकि प्रेम जो होता वियोग में होता, संयोग में नहीं होता। अब हम 1 2 4 दिन 7 दिन रहे ना, तो कहेंगे ठीक है महाराज जी कथा कर रहे इसलिए रहना जरूरी है। अगर महीनों भर रहेगा तो महाराज जी कब घर खाली करेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो भगवान रोज रोज कौन सेवा कर, रोज रोज कौन इनको फलार बना के खिलावे, कौन भोजन करा, एक दिन खुद कर गए, अब रोज रोज कौन कर? पति भी अगर रोज रोज सेवा लेते रहे, पत्नी तो ऐसे नहीं सोचेगी, लेकिन कुछ पत्नी है सोचेगी कि कब ऊपर जाएगी कि हमारा फुर्सत हो जाए। बोलो रोज रोज सेवा लेता, रोज रोज सेवा करता। इसलिए आज कह रहे कि भक्ति न वियोग। जब पति प्रदेश चला जाता है तो पत्नी पति की याद करती है। हमारा व्याकरण में है प्रत्यासेते है, प्रत्यासेते सूत्र है। पत्नी जो है पति के वियोग में सोचती है, क्या मेरे पति कब आएंगे, कब आएंगे, प्रतीक्षा करते। लेकिन जब सामने रहेंगे तो कोई उतना 1 2 दिन का प्रेम रहेगा, फिर तो वो कहीं रहे, वो गांव में घूमे, चाहे बादल में घूमे, आजू बाजू के गांव में, कोई टेंशन। संयोग में प्रेम नहीं होता, वियोग में। कोई व्यक्ति अच्छा काम के चले गए, हमारे श्री हीरालाल झा जी, हमारे श्री हीरालाल झा जी इतनी उन्होंने सामाजिक काम किया, इनकी उदारता को देख करके मेरा हृदय गदगद हो रहा है। और इन्होंने अच्छा काम किया है, इनकी सारे लोग प्रशंसा कर, तारीफ कर रहे हैं। जो भी आते कि महाराज जैसा आप कहते वैसे ही वो है, जैसा नाम वैसा गुण है, उनमें हीरा है तो हीरा के ही तरह। बोलो जय श्री राम, प्यार को बोले जय श्री राम। और जब हीरालाल जी चले जाएंगे तो सब लोग दुखी होंगे, सब लोग दुखी कि बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण मिलत एक दारुण दुख दे, चला जाता देश या प्रदेश या कहीं, तो उस व्यक्ति को, प्रेमी को देख करके सब दुख, कितने अच्छे थे, कितना बढ़िया था, है? कितनी सेवा करते थे लोगों को, कितनी सेवा उन्होंने की, कितना बढ़िया उन्होंने भागवत सुनाया। एक संत को बुला करके उन्होंने भागवत सुनाया, तो सब लोग की प्रशंसा होता है। एक अपने लिए नहीं, वो लोग के कल्याण के, लोग के भला के लिए, सबका भला, अपना भी भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण मंगल। तो एक व्यक्ति चला जाता है उसके लिए रोता है, आज इसीलिए वियोग में रोता है सब, कि तुम्हारे वियोग में भक्ति, तुम्हारा वियोग की मैंने प्रतीक्षा लिया कि तुम्हारा कितना अंदर में भूल। आज उन्होंने कहा ठीक है भगवान अवरास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और शिव जी को पता लगा, सब सावधान हो जाएंगे, अब महाराज शुरू हो रहा है। हाँ, सब सावधान हो जाएंगे। भगवान शिव जी ध्यान में बैठे थे, प्रभु ध्यान में नहीं आए। पार्वती जी से उन्होंने पूछा कि देवी मेरे प्रभु आज ध्यान में नहीं आए, क्या बात है? कहीं कि तुम्हें पता नहीं है अब रास होने जा रहा है, महाराज होने जा रहा है, अब मैं जा रही हूँ। भगवान शिव ने कहा कि मुझको भी ले चलो साथ में। कहे कि नहीं, वहाँ स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है।
पुरुष तो एक श्री कृष्ण ही रहेंगे, बाकी सब स्त्रियां रहेगी। इसलिए हम सब लोग स्त्री बन करके चलेंगे और सब गोपी के रूप में चलेंगे। भगवान ने शिव ने कहा कि मैं भी बाहर रात में जाऊंगा, कुछ न तो करना पड़ेगा, मुझे गोपी बनाओ, लेकिन गोपी बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जाएंगे तो अभी। पार्वती जी ने माना किया, लेकिन भगवान भूतवान शंकर नहीं मान रहे और श्रृंगार कर रही है। और कैसे चल रहे हैं, ब्रज में आ रहे, जरा देखिए। और एक जना भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक जना भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने पुरारी गोकुल में भगवान शिव जो है गोपी बन करके ब्रज में पधार रहे हैं। बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती मना के हारी ना माने पुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
सभी लोग धैर्य धारण कीजिए। अभी महाराज शुरू नहीं हुई, अभी प्रकरण चल रहा है। गोपेश्वर भगवान की। भगवान सभी बैठ जाइए। भगवान गोपी बन करके आ गए। अभी अभी नाचने का समय आ रहा है, 2 मिनट के बाद में फिर नाचिएगा। हाँ हमारे जो हम, लेकिन ललिता जब भगवान भूतवान शंकर, सब शांति बना दीजिए, मेरी बात सुनिए। बोलो श्री राधा रानी की, श्री राधा रानी की। सब शांत हो जाइए, बैठ जाइए। माता जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़े बैठ जाइए। एक हमारा कैमरा वाला ही खड़े रहेंगे, बाकी सभी लोग बैठ जाएंगे। हाँ उनके लिए छूट है, बाकी किसी के लिए छूट नहीं है। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। भगवान सब सखियों की परीक्षा हो रही थी कि कोई पुरुष तो अंदर में नहीं प्रवेश करा, क्योंकि उस मैदान के द्वार पर ललिता और विशाखा सखी थी जो सबके परीक्षा कर रही थी। और उन्होंने परीक्षा कर करके अंदर में भेजते थे कि जाओ, जो जिसका हो गया तो स्त्री को भेजते थे। अंत में कहना कि पार्वती जी और भूत भावन शंकर आए। भगवान भूत गोपेश्वर पर घुंघट डाले हुए थे, पैरों में नूपुर, कमर में करधानी, बाहों में बंजुवर, हाथों में कंगन और इस मंचिका आदि धारण करके भूत भरत बन। जब इस स्वरूप को आ रहे थे और उन्होंने देखा, पार्वती जी ने कहा कि तुम ऐसा ललिता से कहे रुको, पहले मैंने क्या ऐसा कि किसे पहले परीक्षा कराओ कि तुम पुरुष हो कि स्त्री हो। भगवान पार्वती जी ने कहा कि तुम बोलना उलना नहीं, कुछ मत बोलना। भगवान ने जो ही शीघ्रता की, पार्वती जी ने कहा कि नई गोपी है, कभी चली फिरी नहीं है, घर से कभी निकली नहीं है, इसको चलने नहीं आता है, इसलिए ऐसे इसको जाने दो। और जो ही एक धक्का मारे, भगवान शिव जी अंदर चले गए। यहाँ के परीक्षा से तो निकल गए, लेकिन भगवान वहां झुंड के झुंड गोपियां के सब परीक्षा कर रहे हैं। सभी को उन्होंने कहा कि अपने अपने घूंघट हटा लो, पर्दा हटा लो, यहाँ पर्दा की कोई जरूरत नहीं है। ये पर्दा तो हमारे पश्चात संस्कृति है जो लज्जा में बांध दी है। माता को पल्लू जो है मात मस्तक पर होना चाहिए। किशोरी जी जनक लालनी जी कभी भी उतनी घूंघट नहीं डाली थी। आप तो घूंघट मताई सब डाल डाल करके सास ससुर पति को गालियां लगाती, वो घूंघट डालने से क्या फायदा है? तमाम गालियां लगाती बेटी की तरह और ससुर के सामने में रहती बेटी की तरह कि मैं उनकी बेटी हूँ, लाल हूँ, जैसे अपने बेटियों से।
ये तो भारत में पश्चात संस्कृतियों में इतनी माताओं बहनों का दुष्कर्म करने के तो पर्दा लोगों ने ये हमारे वो पद्धति हमें इस मंच से बोलना नहीं चाहिए। पश्चात नमन का ये मलेच्छ का पद्धति है, हमारे भारतीय संस्कृति का नहीं है। आज जो है कि भगवान ने कहा कि पर्दा हटाओ, और जो ही पर्दा नहीं हटा रहे थे तो पार्वती ने कहा कि ऐसा ये काम करो गोविंद, क्यों हट करे, ये शर्मा ज्यादा रही है, नहीं गोपियां शर्मा रही तो जाने दो, तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं महाराज नहीं करूंगा, देखना तो पड़ेगा तभी नहीं करूंगा। अब अगर नहीं हटाए, भगवान जबरदस्ती उन्होंने घूंघट हटा दी, और जब ही देखे तो बाबा के दाढ़ी, बाबा के जटा झूठ, आप गोपी बनकर के क्यों आए प्रभु? एक दिन आप विश्व मोहिनी बनकर के आए, आज मेरी बारी है, मैं गोपी बनकर के आपके लीला का आनंद ले, आज आई मेरी अब बारी रे, आज मेरी बारी आई। और मैं भगवान ने स्वीकार किया, और सबके साथ उन्होंने दो गोपी के बोले योगेश्वर कृष्ण तासा माधे द्वयोर श्री सुखदेव भगवान कहते रासोत्पन्न महामंडिता, रासोत्सव मंडिता, और रास भगवान कर लेना के योगेश्वर श्री कृष्ण के एक श्री कृष्ण योगेश्वर के बीच में दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण हो गए, अनंत गोपियां अनंत कृष्ण हो गए, और भगवान महाराज कर रहे हैं। चलिए हम सभी लोग महाराज की तैयार करें, और भगवान नाच रहे हैं, हमारी जितनी गोपियां हैं भगवान को बीच में, राधा रानी बीच में है, और सारे तरफ से गोपियां के भगवान को बीच में रख करके सब नृत्य कर रही है, नाच रहे, नाच कर रहे। जमुना किनारे बंसी वाले राधा नाचेगी, बंसी वाले बहुत है, इसलिए खड़ा कोई नहीं होंगे, कुछ ही लोग खड़ा हो अकेला। पावन
बोलो राजशेखर सरकार की जय। भगवान ने सभी गोपियों को सुंदर स्वादिष्ट सुगंधित पदार्थों से परिपूर्ण उनको पान खिलाया। गोपियों ने परिश्रांता जो श्रांत हो गए थे, सबकी जो जिसकी इच्छा थी, भगवान ने सारी इच्छाएं को भगवान ने के सब ने पूरा किया, सबकी इच्छा को पूरा किया। कोई ने गलवैया देख करके गलवैया दे दो प्रभु, मेरे दर्द को पीड़ा को दूर देकर, भगवान ने गलवैया देकर के उनको पीड़ाओं को दूर किया। मेरे गोविंद ने सब रास्ते सब किया। ऐसे भगवान ने सब सेवा किया ना, सेवा की। लेकिन उसी सेवा के बीच में हमारे परीक्षित जी को संदेह उत्पन्न हो गया, और ये संदेह परीक्षित जी का नहीं है। सुखदेव भगवान चाहते हैं कि आगे की कथा विस्तार हो जाएगा, इसीलिए मैं यहीं पर विनिमय कर देता हूँ कथा को। 90 अध्याय में गोपी का चरित्र मान की कसम स्कंद की कथा है। 90 अध्याय सबसे बड़ा स्कंद कोई है तो वो जो है श्रीमद् भागवत के कसम स्कंद। तो श्री परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, बीच में ही प्रश्न कर दिया कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो भगवान् नंसेन जगदीश्वरः। हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न उठा है। क्या प्रश्न उठा है? परीक्षित बोलो। कि परमात्मा आए थे धर्म के लिए, आए कि धर्म की स्थापना के, धर्म का संस्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ तो मैं विपरीत देख रहा, यहाँ तो मैं विपरीत देख रहा। जो परमात्मा जगदीश्वर है, भगवान है, अवतीर्ण हुए हैं। साकतम धेनुना कथम से स्तुतिवर्तिका प्रतिमाचरे परतराभिमार्शन। लेकिन यहाँ तो मैं विपरीत देख रहा। जो धर्म के प्रवक्ता बन करके आए हैं, जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, और ये परतराभिमार्शन, ये दूसरी स्त्रियों के साथ में इन्होंने रास किया, वो अच्छा नहीं किया। ये परदाराभिमर्शन, दूसरे की स्त्रियों के साथ में इन्होंने आलिंगन किया है, गलवैया लगाया है। ये कैसे मेरे परमात्मा, कैसे मेरे गोविंद? मुझे संदेह हो रहा है गुरुदेव। भगवान सुखदेव ने सोचा कि ओहो, ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न संपूर्ण प्राणी मात्र का है। आने वाले सब लोग कहेंगे कि परमात्मा धर्म की स्थापना के परदाराभिमार्शन। उन्होंने कहा कि किसे? सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन परीक्षित, धर्म व्यक्ति क्रम दृष्टा ईश्वरानंत साहसम सर्वैनो भुजो यथा। हे परीक्षित, तुम्हारा कहना यथार्थ है, लेकिन धर्म व्यक्ति का रोज दृष्टा ईश्वर है। भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं, समर्थ कहूं नहीं रोग उसाई। जो समर्थवान व्यक्ति होता है उसमें कोई दोष होता ही नहीं। असमर्थवान उसी को कहता हूं कि जो उसमें दोष होता ही नहीं है। जैसे रवि हो गया,
रवि माने सूर्य हो गया, अग्नि गंगा जी हो गई, इसमें कोई दोष नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में उदय प्राप्त होते हैं, और जितने मल है गंगा है सबको शोषण, रूढ़ा को सबको शोषण करता, फिर भी वो स्वच्छ है, पवित्र है। अग्नि जो है अच्छी चीज को भी जलाती है और बुरी चीज को भी जलाती है, फिर भी अग्नि शुद्ध होती है, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती है, वो हमेशा शुद्ध रहती है। गंगा जी में चाहे जीव जंतु कितने हजारों हजारों पशु जानवर मर जाते हैं और गंगा जी में बहा देते हैं, फिर भी गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती, हमेशा पवित्र, हमेशा पवित्र। लेकिन वही जल आप कहेंगे कि ऐसा है कि किसे वही जल यदि आप घर में ले आए और छोटे से में ले आए, अगर वो जल को कुत्ता ने छू दिया तो वो भगवान का स्नान नहीं होगा, शालिग्राम का स्नान नहीं होगा, क्योंकि अंशी गंगा है, अब उसी अंश को ले आएंगे तो दूषित होगा। उसी प्रकार के अगर जीव उसी को गलती करता है तो उसको कभी भगवान क्षमा नहीं करते। ईश्वर का अंश है, लेकिन अंशी तो मेरे परमात्मा, ईश्वर अंश जीव जगनासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमर चितन सुखना, चेतन अमल सहज सुखनासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव उसी प्रकार के जीव अंश है। गंगा जी पूर्ण रूप में थी, लेकिन उसी का अंश यदि घर में ले आया, कुत्ता छू लिया तो ग्राह्य नहीं है। उसी प्रकार के हम भगवान का ब्राह्मण भी नहीं कर सकते, नहीं क्या करोगे तो समाप्त करोगे। उन्होंने परीक्षित ने कहा कि यदि उन्होंने अनेकों गोपियों को साथ में रास किया, अगर हम 2-4 के साथ ही करें तो क्या आपत्ति है, क्या आपत्ति है। कहा कि तथैव आचरण कुछ, देवताओं के वचनों को, भगवान के वचन को करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। वो भगवान थे, पूरा ब्रह्मांड के स्वामी है, जगतपति उनको कहा गया। अपनों के साथ में उन्होंने रास किया, पराया के साथ में रास नहीं किया है। वो जगत देव वसुदेव, इसलिए हम अनुसरण कर सकते, अनुसरण नहीं कर सकते। भगवान ने रास किया, यहाँ के बाद में भगवान शंखचूर्ण का उद्धार किया, क्योंकि रात में गोपियों को लेकर भाग करे। भगवान ने इसको मुस्का मारी, एक मुस्का मार के उसका प्राणांत किया, उसके अंदर में शंख था, शंख को भगवान ने स्वीकार किया। आगे चल कर करके चल अंबिका पूजा करने के लिए नंद बाबा जाते हैं, और अंबिका पूजा करने के लिए मथुरा में गए। वहाँ अंबिका के पूजा करने के नंद बाबा यशोदा सारे ब्रज के लोग कर रहे थे। नंद बाबा जाके बगीचा में जाके सोते तो मोटे सागरे थे, खा पी करके आराम से खराटे के नींद ले रहे थे। उसी समय में एक अजगर आया और उनको निगल गया। बोलो बाल के बिहारी लाल की जय। अजगर निगल गया, और जब निगलने लगा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाबा बचाओ कृष्ण, बचाओ बचाओ बचाओ, जो कृष्ण 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 महान। जब बचाने लगे, जब भगवान को आवाज गई तो भगवान को छोड़ करके गए थे, ले करके नहीं गए थे। तो भगवान ने कहा कि मेरा बिना तो आपका काम बन ही नहीं सकता।
जब भगवान आए देखा अजगर को, उन्होंने एक मुस्का मारी, उसको बाबा को छोड़ दिया, उसमें से दिव्य रूप धारण कर लेके प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? हम विद्याधर श्रिया श्रुति सुदर्शनाय श्रुति श्रिया संपन्न धीमाने नाचर दिशा। भगवान मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है, और श्रिया संपत्तिया श्री ऐश्वर्य संपत्ति के कारण मेरा अभिमान हो गया, और अभिमान के कारण मैंने अष्टावक्र जी को अपमान किया, और अष्टावक्र जी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है, और तू कुत्ते को टेढ़ी मेढ़ी ये कहां से लाए हो? ये डेकोरेशन का शरीर कहां से लाए हो? मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने क्रोध में आकर के जाओ तथास्तु, तुम्हारा भी ऐसा ही हो जाए। आज मैं अजगर हो गया। भगवान उनको कृपा से हमने क्या है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता, सर्प चलता है, सर्प तो भक्त हुए डूब जाना, सर्प हो गया। उन्होंने एक आश्चर्य क्या कि भगवान यही से लीला करेंगे, जब जाएंगे और उनके बाबा को तुम निगलोगे तो उनका स्पर्श होगा, तुम मुक्ति हो जाए। आज उनकी स्पर्श से उनको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अद्भुत कथा भी अष्टावक्र जी के कथा, कैसे अष्टावक्र जी को इनको मिला, कैसे क्या जनक जी महाराज के प्रसंग, अद्भुत चित्र। लेकिन समय न होने के कारण मैं ज्यादा विशाल प्रसंग में नहीं जाऊंगा। यहाँ से उनका उद्धार किया। आगे जाके कंस चिंता करने लगा कि मैंने जितने को भेजा अभी सब वापस नहीं आए, क्या बात है, क्या कारण है, सब वापस नहीं आए। नारद जी ने कहा कि अष्टासुर और केसीसुर को भेजो। एक वृक्ष और एक घोड़ा बन करके गए, पूरे ब्रज में उन्होंने रुदन किया, पूरे गुरु के दर्शन किया। भगवान को पता लगा, अब भगवान ने नचा नचा को सबको प्राणांत कर दिया, सभी राक्षस को मार दिया। जब सबको उन्होंने बंद कर दिया, इसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा सबने बैठक मीटिंग की कि कैसे बलदाऊ और कृष्ण को वध किया जाए और कैसे मरेगा। तो सबने बैठक की कि एक महाराज ये काम है अपने पास में, क्या कि धनुष यज्ञ करें, मल्ल युद्ध की हम लोग करें। और ग्वालिया जो है ना, जो व्रत के ग्वाले हैं ना, वो मेला खेला को ज्यादा देखना पसंद करता है। अब मेला के नाम पर तो सभी आएंगे, कृष्ण जो है हट करेगा, बाबा हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, इसलिए मल्ल युद्ध रखे। धनुष अपना है, ये धनुष तोड़ेगा तब अंदर आएगा, और जब अंदर आएगा तो हमारे बड़े बड़े माने कि जी हाँ योद्धा लोग हैं, दंगल करने वाले, मल्ल युद्ध पहलवान है, निश्चित के बलराम और बलदाऊ जी को मार देंगे। लेकिन ये निमंत्रण देने कौन जाएगा? जाएगा कौन? तो कहे कि आपका मंत्री है, कौन? अक्रूर जी महाराज। बोलो अक्रूर जी महाराज की। अक्रूर जी महाराज को बुलाए। अक्रूर जी महाराज परम भागवत है, भगवान के परम प्रिय भक्त है। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आइए। अक्रूर जी बैठे, कहिए राजा क्या बात है? बात तो ये है कि हम एक मेला रखना चाहते हैं, एक यज्ञ रखना चाहते हैं, मल्ल युद्ध यज्ञ, दंगल होगा, और उस दंगल में मैं चाहता हूं कि हमारे सब ब्रज की सभी लोग रहे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे सभी तो हमारी प्रजा है और मैं यहाँ का राजा हूँ। इसलिए आप जाकर के नंद जी महाराज को आप ये सूचना पत्रिका दीजिए कि महाराज वहाँ यज्ञ रखे गए, आप सबको आमंत्रित किया है, उग्रसेन नंदन और कंस। जाकर के पत्रिका उनको दी गई, और पत्रिका देने के लिए जब बात हुई, उन्होंने सोचा अक्रूर जी महाराज ने कि कहाँ दुष्ट हृदय वाला, आज कैसे भगवान के उनके प्रति जो प्रेम उद्गार हुआ। देखो दुष्ट के शत्रु के अंदर में अगर कुछ ऐसा भाव प्रकट हो तो जानिएगा कि कुछ न कुछ तो है, कारण तो है अगर। हाँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि मेरे गोविंद परमात्मा है, मुझे पता है।
और उनको बाल बाका होने के, क्योंकि मैं खुद मंत्री हूँ तो ये मंत्री तो पूरी प्रजा मेरी है, तो कुछ होने नहीं दूंगा। अक्रूपित रात्रि, अक्रूर जी ने शिवरात्रि में विश्राम किया और चिंतन करने लगा, हे गोविंद, आज मेरा सौभाग्य हो रहा है कि आपका मुझे दर्शन होगा और मैं आ रहा हूं। लेकिन क्या वो मेरे भतीजा है, मैं वसुदेव जी का भाई हूँ, चचेरा भाई हूँ, क्या मुझे आकर के कहेंगे साथ आप आए हैं तो हाथ पकड़ के पलंग पर बैठा के क्या वो मेरा सत्कार करेंगे, क्या मेरा वो अभिवादन करेंगे? नहीं नहीं, मेरा तो करेंगे नहीं, लेकिन नहीं, वो अवश्य करेंगे। और ऐसा सोच करके भगवान वाल्मीकि के शिवरात्रि में आह्वान किए। सुबह का समय हुआ, रथ को उन्होंने तैयार किया और रथ पर विराजमान होकर और श्री अक्रूर जी महाराज मथुरा के लिए, क्या मथुरा से जो है वहां के लिए नंद भवन के लिए प्रस्थान किया। और जब ही रथ के टापू करते 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 पहुंचे, जब वहां पर अक्रूर जी महाराज दरबार में पहुंचे, गोपियों को पता लगा, सारे ग्वाल वालों को गोपियों को पता लगा कि मथुरा से महाराज अक्रूर जी महाराज आए हैं। भगवान ने सुना कि मेरे तात जी आए, चाचा जी आए हैं, तो तुरंत दरवाजे पर पहुंच कर करके एक हाथ को बलराम जी पकड़े, एक हाथ को मेरे प्रभु ने पकड़ा, श्री कृष्ण ने पकड़ा और दोनों भाइयों ने हाथ पकड़ के ले जा करके उनको उच्च सिंहासन पर, जिस आसन पर महाराज बैठते थे, अपने प्रभु का आसन लगा उस पर विराजमान अक्रूर जी को उन्होंने कर दिया। बोलो राशेश्वर सरकार की। भगवान विराजमान हो गए। अच्छा, भगवान विराजमान करके भगवान मान कर दिया तो भगवान ने थाली ला करके उनको चरणों को धोया। अक्रूर जी महाराज को नींद आ गई, क्योंकि रास्ता के थके हुए थे, नींद आ गई। थोड़े देर के बाद बेटा के तो कहे कि क्या बात है कि आप पधारे हैं, क्या कारण है साथ? तो उन्होंने नंद जी से बात किया कि नंद जी, महाराज कंस ने यज्ञ रखा है, मल युद्ध यज्ञ रखा है, आप सबको आमंत्रित किया है, आप सभी ग्वाल बालों को लेकर के वहां पर पधारे। नंद बाबा यशोदा ने सुनी, सारी गोपियों ने सुनी, ग्वाल वालों ने, गोकुल ने सुना और सुनते मातर सब जो है दुखी हो गए। गोपियों ने आकर के कहे कि नहीं नहीं, मेरे कृष्ण जो है द्वारिका मथुरा से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगी। सारे में हो गए। ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं, मैं कन्हैया को जाने नहीं दूंगा। यशोदा मां बोली, यशोदा मां मूर्छित हो गए, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए, मैं अपने बाल मातुल को जाने नहीं दूंगी। ऐसे करके वियोग किए, सब लोग विलाप करने लग गए, रुदन का छा गया। गोपियों ने बहुत मनकीकरण किए, इतनी भीड़ पहुंच गई नंद भवन की, जिसका कोई सीमा नहीं रही। अंत में मन की भगवान ने सबको मनाया, बारी बारी से सबके प्रार्थना की, माँ को मनाया, नंद बाबा को मनाया, गोपियों को मनाया। गोपिया ने जाकर के कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा कि नहीं मान रहा। राधा रानी को निकुंज वन में पड़ी हुई थी, क्योंकि राधा रानी जानती थी कि मेरे गोविंद लोग कल्याण करने के लिए आए हैं, अब वो लीला प्रारंभ होने वाली है। माँ है, जगत जननी है, इसलिए निकुंज वन में पड़ी हुई थी माँ राधा रानी। राधा रानी के चरणों में मेरे केसर गए और उन्होंने प्रणाम किए, हे राधे रानी, अब हम लोग को 100 वर्ष का जो त्रिदामा का जो श्राप था, अब यहीं से वियोग का हम लोग का शमन करना पड़ेगा। अब जो यहाँ की लीला हमारी पूर्ण होती है, अब हम मथुरा की लीला प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपकी आदेश हो, आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि उसमें मैं सफल रहूं। राधा रानी के चरणों में निवेदन किया। राधा रानी ने कहा कि केशव, अब जगत के लिए आए, हम लोग तो जगत कल्याण करने के लिए गोलोक से आए, इसलिए जिसमें लोग का कल्याण हो वो लीला प्रारंभ करें। मुझे कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं केशव, लेकिन मुझको मत भूल जाना, मुझे याद रख, मत भूल जाइए मेरे बातें मत। राधा रानी ने आश्वासन दिया, मेरे बाके में राधा जी को नमन किया और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की, लेकिन गोपियों को अधीर हो गई। गोपिया ने कहा, राधे आपने नहीं रोका तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो जानने नहीं थी। सारे गोपियां आकर के रथ के आगे बढ़ गई, दरवाजे पर।
गोपियों ने कहा कि पहले हे अक्रूर जी महाराज, आप मेरे ऊपर पहले रथ चला दो, मैं मर जाऊंगी, हम लोग सब मर जाएंगे, उसके बाद मेरे केस सबको ले जाना, मेरे कन्हैया को ले जाना। जीवित में मैं तो जाने नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि मेरा प्राण है कन्हैया। जब प्राण निकल जाएगा तो हम लोग शरीर को रख करके क्या करेंगे, हमारे शरीर का क्या रहेगा मोल। इसलिए मैं प्राणेश्वर के बिना नहीं रह सकता। इसलिए पहले मेरे को सारी गोपियां भगवान को रथ पर बलदाऊ जी चढ़े, सतना के अक्रूर जी महाराज रथवान वाले होकर चलने लगे, सारी गोपियां आकर के रथ के नीचे हो गई। अक्रूर जी महाराज की हिम्मत नहीं हुई कि मैं रथ को आगे ले चलूं। भगवान तुरंत नीचे उतरे रथ से उतर करके गोपियों को प्रार्थना किया, हे गोपियां आप चिंता न करो, मैं वचन देता हूं कि 15 दिन के बाद मैं मल्ल युद्ध पूरा कर करके दर्शन कर करके मेला को दर्शन करके मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना गोपियों, मैं वचन देता हूं। लेकिन इस प्रकार के अभी जाने के समय में मेरे रास्ता को अवरुद्ध मत करो, रोको मत। इतना प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, तब गोपियों ने अधीर को छोड़ करके धीर में आकर के उनको जाता रथ को चलने लग गए। इधर राधा रानी टकटकी, उधर गोपियां सब केशव को देखते हुए जा रही है। जब तक रथ चलता रहा तब तक गोपियां के टकटकी लगी रही, पीछे आगे की ओर देखती रही। देखते देखते अंत में जब दिखाई नहीं दिए तो गोपियां वहीं पर धड़ाम से गिर गई, मूर्छित होकर के। गोपियों का प्रेम स्वभाव। आगे भगवान चले, अक्रूर जी के मन में ये हो गया कि मेरे छोटे छोटे भतीजा, छोटा छोटा मन, और इसको कंस मार देगा, मैं इसको अकेला कैसे छोड़ूंगा। इस बात को हुआ, उन्होंने कहा कि ताऊ जी मुझको अब छोटा समझ रहे हैं। भगवान ने कहा यमुना जी में स्नान करिए, और जो ही यमुना जी में स्नान के भगवान ने अपने दिव्य रूप का घासी को दर्शन कराया। श्री महाराज अक्रूर जी को दिव्य दर्शन कराया। अक्रूर जी महाराज जब देखा तो आंखों में आंसू आ गए। केशव मैं आपकी रक्षा क्या करूंगा, आप स्वयं सबकी रक्षा कर। इस प्रकार से मथुरा में प्रवेश किए। मथुरा में प्रवेश होने के बाद भगवान ने कहा अक्रूर जी आप अपने घर के लिए जाइए और हम विश्राम स्थल में विश्राम करेंगे। और यहाँ से भगवान नगर परिदर्शन किया। जैसे जनकपुर में भगवान गए तो नगर परिभ्रमण किया, उसी प्रकार के यहाँ केसर जो नगर परिभ्रमण किया। सारी वहाँ के मन के मथुरा के नगर प्रसाद शिखरारूढ़ा जिस प्रकार के मिथिला में जुबती भवन झरोखन लागी, निर्भय राम रूप अनुरागी, उसी प्रकार के फूलों को वृष्टि किया, सबने जय जयकार किया और माना कि भगवान किया। इस प्रकार के नगर परिभ्रमण करते हुए फिर आए। ग्वाल वालों ने कहा अब मामा जी के महल में चलना है, तो सबने कहा कि मेरे पास वस्त्र नहीं है, मेरे पास में क्या नाम है चिकित्सा नहीं है। अब तब तक में एक धोबी आ गया, धोबी आ गया। अब उन्होंने धोबी को देखा। जब धोबी को कहा मामा जी, क्योंकि मामा के गांव के सब मामा ही होते, बोलो जय सिया राम। उन धोबी से उन्होंने कपड़ा मांगा, जो कहे ग्वालिया कहाँ जंगल में रहने वाले, जंगल में भटकते हो, ये राजा महाराजा के कपड़े तुमको मैं दूं। भगवान को इस प्रकार के अनादर किया। भगवान ने अपने बलदाऊ जी को देखा, क्योंकि बड़े भाई के जब तक कब्जा नहीं होगा तब तक मैं कदम उठाऊंगा नहीं। बलदाऊ जी के मुख को देखा। बलदाऊ जी ने कहा कि क्या देर करते हो, आप ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसको पहुंचा। भगवान ने एक पुस्तिका लगाई, अब प्राणांत कर दिया धोबी को पहुंचा दिया। बोलो बाके बिहारी लाल की। जितनी पोटली थी कपड़े के कंस के दरबार का, सबको कहा ग्वाल वालों को पहन लो। लेकिन किसी के छोटे हो गए, किसी के बड़े हो गए, क्योंकि नाप का कपड़ा तो था नहीं, बिना नाप का था। तो सबने कहा कि कन्हैया कपड़ा तो मिला लेकिन सेटिंग नहीं है।
कोई छोटे को बड़े झुल्लर हो गए, ये अच्छा तो नहीं लगा। कह कि चलो कोई और मिल जाएगा। और तब तक में बायक मिलेगा। संस्कृत में बायक को कहते, दर्जी को कहते। दर्जी को कहा मामा जी क्या इन सबको कपड़ा थोड़ा सेटिंग कर दीजिए, कायदे से बना दीजिए। और भगवान की कृपा हो गई, 2 मिनट में सारे कपड़े को तैयार कर दिए उन्होंने। हो इतनी भगवान की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। सारे कपड़े सिल गए, ठीक हो गए। उसके बाद में मैंने की जो है सब कपड़े पहने, कन्हैया बहुत तुमने अच्छा किया, क्या मैं कपड़ा, लेकिन एक बात और है। हाँ